धरा हुआ है, उसके गले में मंगलसूत्र पड़ा हुआ है, उसके माथे पर बिंदी लगी हुई है, उसके मस्तक पर बिंदी है, मंगलसूत्र है, मांग भरी है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उस पर निगाह उठाकर अपशब्द कर दे, ताने दे दे, कोई कमेंट्स कर दे, कुछ बोल दे। ये किसी की हिम्मत नहीं, ये किसी की नहीं। सबको मालूम है शादीशुदा है, इसका पति यहीं कहीं पर घूम रहा होगा, इसका पति इसके साथ होगा, इसका पति यहीं रहेगा। बस उसी तरह जैसे मांग में सिंदूर देकर, गले में मंगलसूत्र देकर, माथे पर बिंदी देकर कोई व्यक्ति निगाह उठाकर नहीं देखता, अपशब्द नहीं करता, उसी तरह गले में रुद्राक्ष देकर, मस्तक पर भस्म देकर और भगवान शंकर का जल अपने मुख में पड़ने पर यमराज की भी हिम्मत नहीं होती कि वो हमको निगाह उठाकर देखे। जितनी नेगेटिवता है, जितनी नेगेटिवता है, ये हमारे करीब नहीं आना है। जितने गलत विचार हैं ये हमारे करीब में नहीं आना। जितने बुरे विचार हैं, बुरी सोच है, बुरे कोई कार्य होने वाला है, कोई गलत काम होने वाला है, कोई गलत विचार होने वाले हैं, कोई गलत कार्य होने वाला है, वो हमारे करीब में नहीं है। तीन चीजें प्रत्येक शिव भक्त को धारण करना चाहिए। पहला, गले में रुद्राक्ष। दूसरा, भगवान शंकर को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना। कायिक, बातचीत और मानसिक पहला है गले का रुद्राक्ष धारण करना। दूसरे नंबर पर है शिव जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। तीसरे नंबर पर भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को, शिव जी पे चढ़े हुए चंदन को, शंकर भगवान पे चढ़े हुए भस्म को अपने मस्तक पर धारण करना। कई लोग उसे भस्म करते हैं, कई लोग उसको विभूति करते हैं, विभूति करते हैं। शिव महापुराण भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि शिव जी पे चढ़ी भस्म को 5 नामों से जाना जाता है। कितने नाम है भस्म के? जम के बोलो जरा। 5 नाम। पहला, भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को लोग विभूति भी कहते हैं। विभूति का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। भेजने का जो एरो शेयर करने का जो कैमरा बंद वो है कई माताएं करती हैं कि कैमरा है, बोलने का है, क्लिप है, महिला लगा सकती है? क्यों नहीं? तो वो तो बंद। क्या बच्चे सिर पर भस्म लगा सकते हैं? क्यों नहीं? क्या कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, घर में रहने वाला कोई गृहस्थी क्या भस्म लगा सकता है? क्यों नहीं? फिर अभी क्या फायदा जब वो कोई बोलेगा उसको हाईलाइट भस्म को विभूति नहीं करते। विभूति का मतलब होता है ईश्वर। जिसने भगवान शंकर पर चढ़ी हुई विभूति को, भस्म को मस्तक पर थोड़ा सा भी लगाया है, एक न एक दिन ईश्वरवान बनकर